खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष और संरक्षक गण के नेतृत्व में कुलपति जी से मुलाकात। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी कार्यकारिणी ने आज कुलपति से पेंशन के मुद्दों पर मुलाकात की तथा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को आ रही समस्याओं से कुलपति जी को अवगत कराया। विशेष तौर से एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कार्मिक एवं शिक्षकों को दिनांक 23 अक्टूबर 2024 के विश्वविद्यालय सिंडिकेट मीटिंग द्वारा एक निर्णय द्वारा एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय से सेवानिवृत्त 274 कार्मिक एवं शिक्षकों को भविष्य में पेंशन भुगतान नहीं करने का निर्णय किया। यह अमानवीय और असंवैधानिक और अवैधानिक निर्णय है। कुलपति जी से वार्ता के दौरान यह बात प्रमुखता से उनसे निवेदन किया गया है, लेकिन कुलपति जी ने बात करने के बजाय कोई जवाब नहीं दिया और मीटिंग से उठकर चले गए। इस पर संपूर्ण कार्यकारिणी सदस्यों ने उनके इस निर्णय की कठोर शब्दों में भर्त्सना की। इस निर्णय के बाद कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार कुलपति जी के कार्यालय में पहुंचकर सभी उपस्थित सदस्यों ने कुलपति जी का घेराव कर अपनी बात प्रस्तुत की और शीघ्र सिंडिकेट मीटिंग बुलाने हेतु आग्रह किया। कुलपति जी के इस निर्णय के उपरांत कार्यकारिणी सदस्यों ने सभी उपस्थित सदस्यों की सहमति से उनसे तुरंत राहत और सिंडिकेट मीटिंग को तुरंत आयोजित कर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय से सेवानिवृत्ति कार्मिक शिक्षकों की रोकी गई पेंशन को पुनः नियमित रूप से प्रारंभ करने के लिए निवेदन किया गया तथा निवेदन किया गया कि पूर्व की भांति इनको पेंशन जारी की जाए। इस पर कुलपति जी ने पुनः विचार कर शीघ्र सिंडिकेट मीटिंग बुलाकर राहत प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया। इस प्रदर्शन और कुलपति जी की वार्ता के समय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी कार्यकारिणी सदस्य, सभी संरक्षक गण, समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, पूर्व कुलपति संरक्षक प्रोफेसर गंगाराम जी जाखड़, संरक्षक प्रोफेसर एस स्टाक, उपाध्यक्ष प्रोफेसर सोहन चारण, संयुक्त सचिव प्रोफेसर KR चौधरी, संगठन सचिव प्रोफेसर सुखबीर सिंह बेस, सचिव डॉक्टर लोकेंद्र सिंह तथा विश्वविद्यालय सेवानिवृत्ति सभी वरिष्ठ प्रोफेसर और कार्मिक भारी संख्या में उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के सभी शेष पेंशनर्स जिनको नवंबर माह की पेंशन का आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ है, सभी वरिष्ठ नागरिक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर है। तथा वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन पुनर्निर्धारण बकाया एरिया राशि का भी आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ है। इस आश्वासन के बाद उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स ने कुलपति जी के आश्वासन के बाद आश्वास होने पर शीघ्र निर्णय लेकर राहत प्रदान करने के लिए कुलपति जी को कहा गया। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स की इस समस्या को कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय को 2 बार तथा मुख्यमंत्री जी को 1 बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर संपूर्ण पेंशनर्स की समस्या से अवगत कराया। कुलाधिपति महोदय एवं मुख्यमंत्री जी से तुरंत हस्तक्षेप कर सिंडिकेट के निर्णय को तुरंत वापस लेने हेतु निवेदन किया तथा एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय से सेवानिवृत्त सभी कार्मिक शिक्षकों को पूर्व की भांति पेंशन भुगतान हेतु निवेदन किया। विद्यालय की सिंडिकेट ने 23 अक्टूबर को एक निर्णय किया कि जो शिक्षक एमबीएम इंजीनियरिंग फैकल्टी से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का ही भाग था, उनको अक्टूबर माह से पेंशन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय नहीं देगा। ये निर्णय 23 अक्टूबर को लिया गया सिंडिकेट में और हमने कुलपति से इसके बारे में पत्र लिखा कि आप इसको जो अवैधानिक है, असंवैधानिक है, इसलिए इस निर्णय को आप विड्रॉ करिए और 3 दिन के अंदर अंदर मीटिंग बुला करके पेंशन का पेमेंट करिए। उसके बाद उन्होंने 3 दिन में कुछ नहीं किया तो हमने दोबारा रिमाइंडर भेजा, उसके बावजूद उन्होंने नहीं किया तो आज हमने कार्यकारिणी की मीटिंग उनके साथ एक फिक्स की थी और उसके साथ साथ हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी के जो साथी हैं उनको भी हमने निवेदन किया था कि वो भी यहाँ उपस्थित हों, जिससे उनको भी पता लगे भाई क्या परिस्थिति बन रही है। आज हमने
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को जब यहाँ कहा कि आप 12:30 बजे आइए, तो वो आए 40 मिनट लेट आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सबके सामने बात करूंगा। यहाँ आए, हमने हमारी बात रखी कि आपने जो सिंडिकेट का रिजोल्यूशन ये पारित किया कि जो शिक्षक और कर्मचारी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त किए गए और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से ही सेवानिवृत्त हुए, उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने ही जारी किया। उनकी पेंशन आप यह कह करके नहीं रोक सकते कि वो एमबीएम इंजीनियरिंग, एमबीएम यूनिवर्सिटी उनको पेंशन देगी, हम नहीं देंगे। सिंडिकेट का ऐसा निर्णय करना बिल्कुल अवैधानिक और असंवैधानिक है। लेकिन कुलपति ने कहा कि मेरी मजबूरी थी और मेरे इससे अच्छा कोई डिसीजन मेरे द्वारा करवाया नहीं जा सकता था। हमने कहा कैसे कर, आप बताइए, अवैधानिक निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? और सिंडिकेट को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी कर्मचारी की पेंशन को रोक सके। उसके बाद कुलपति यहां से इन हफ उठ करके हम सब के बीच से चले गए। फिर हम उनके ऑफिस में मिले तो हमने कहा साहब, हमारी एक ही बात है कि आप सिंडिकेट की मीटिंग बुलाइए, मीटिंग बुला करके इस निर्णय को 23 अक्टूबर 2024 के निर्णय को रिकंसिडर करके और सबके पेंशन का पेमेंट करिए। तो उन्होंने 2 मिनट तो हिचकी, उसके बाद उन्होंने कहा मैंने आपकी ये बात मान ली है, बहुत ही जल्दी मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें इसको रिकंसिडर किया जाएगा। आपका नाम? मैं प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, अध्यक्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी।